भी कोई प्रॉब्लम हो वो लिख कर रखें, मौका मिलते ही बात करेंगे। किडनी क्या है, पथरी कैसे होती है, मूत्रा से ब्लैडर क्या है, पित्त से पथरी गल ब्लैडर क्या होती है बात करेंगे। दर्द कैसे होता है, उसका निवारण कैसे होता है, ये क्या दोबारा हो जाए तो फिर निदान संभव है, इन सब पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। क्या फोकस रहेगा, फिर दोबारा याद दिला देता हूं, बिना ऑपरेशन जड़ से इलाज संभव है, संभव है, संभव है। आज का फोकस रहेगा किडनी की पथरी मेन। सामान्य परिचय रहेगा पित्ताशय में पथरी क्या होती है और इसका दर्द हो तो उसको निवारण कैसे होगा। उत्तरी भारत में तो है ही है, उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में जो कर्क रेखा से ऊपर है, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित इससे ऊपर का जो पार्ट होता है वो नॉर्थ इंडिया में आता है। यहाँ के लोगों में 15%, 15% से ज्यादा पथरी से दुष्प्रभावित है। पथरी तो क्या बोलूं, अदरवाइज हो जाएगा, लगभग सभी में है, बस उसका पता ही नहीं चलता कब बनती है कब निकल जाती है। इसलिए क्यों है उस पर चर्चा करेंगे, टेंशन न लें, अच्छी बात है। पथरी होना, गांठ होना, कैंसर होना, दर्द होना, रसोली होना, सिर दर्द होना, बुखार होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। क्यों, शरीर ने मरने से बचा लिया। गांठ कहीं होगी, पथरी कहीं होगी, इसका मतलब यह है कि शरीर में जो अपशिष्ट थे, टॉक्सिन थे, उसको शरीर दिमाग और हृदय में न जाए, क्योंकि वहां चले गए तो डेथ हो जाएगी। शरीर ने रोका और उसे पथरी में बदल दिया, अच्छा संकेत है। लेकिन इसका बढ़ना बुरा संकेत है। बन रही है, इसका मतलब शरीर एक्टिव है और उन गलत चीजों को एकत्रित करके नष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है, बहुत अच्छी बात है। जिनके है वो दुखी बिल्कुल भी ना हो, वो ईश्वर के रडार में है, ईश्वर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। अब वो लापरवाही न करे और उसे ठीक करे, उस पर चर्चा करें। पहली चर्चा रहेगी आज की छोटी सी पित्ताशय पर, गॉल ब्लेडर पर। ये दाईं तरफ बॉडी दिखाई दे रही है, ऊपर ये जो बड़ा सा चित्र दिखाई दे रहा है लीवर है। अब दाईं तरफ तो हो गया, मतलब स्थिति कहाँ, लीवर की स्थिति कहाँ है, दाईं तरफ है, आमाशय के पास में। अब लेफ्ट में आइए, ये ऊपर तो लीवर है, LIVR लीवर लिखा हुआ है, ये कभी देखेंगे इसको विस्तार से। अभी बात कर रहे हैं कि इस लीवर के नीचे जो हरा सा पॉइंट दिखाई दे रहा, ये गॉल ब्लेडर है, बहुत महत्वपूर्ण। हालांकि इसका प्रत्यक्षतः कोई योगदान नहीं है, ये नहीं हो तो भी शरीर चल सकता है, लेकिन ये होने से क्या होता है वो देखते हैं। ये गॉल ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर के राइट तरफ ये स्टोमच लिखा हुआ पेट है, खाना सबसे पहले पेट में आता है। पेट में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसे अपन जठराग्नि कहते हैं, खाना पचाने में काम देती है वो। और ये जो हरा हरा दिख रहा है ये गॉल ब्लेडर है, इसका अपने आप में तो कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके बिना शरीर का महत्व भी नहीं है। क्या करता है ये, पित्त निकालता। पित्त एक हार्मोन का नाम है, एक रस का नाम है। जो इस हरे के पास ही जो पाइप दिख रही है, इसे बाइल कहते हैं। हरा गॉल ब्लेडर है, ये पित्त निकालता है, और पित्त निकलकर इस बाइल के माध्यम से नीचे छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में अग्नाशय पेट से खाना आ जाता है, वहां पर ये पित्त मिलता है और उस खाने को पचाने में मदद करता है। बस एक ही रोल है, गॉल ब्लेडर पित्त निकालता है, और पित्त इस बाइल के माध्यम से छोटी आंत में जाकर जो पेट से छोटी आंत में खाना आया उसको पचाने में मदद करता है। क्या पचाने में, इसका अलग ही रोल है, ये वसा को पचाता है। वसा मतलब जैसे घी खाया या और कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना, इन्हें वसा कहते हैं, इनको पचाता। अब वसा एक तो ये लीवर निकालता है, लीवर भी वसा निकालता है, फैट निकालता है, और अपन खाने में से भी फैट लेते हैं। इन दोनों को पचाने का काम गॉल ब्लेडर से निकले पित्त का होता है, और इस पित्त में भी कई बार पथरी बन जाती है। इस पित्त से पित्त का न निकलने पर वसा नहीं पचेगा, फेट हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, पेट के अगल बगल में कोलोन फेट निकल जाएंगे। और जो महिलाएं मोटी है, सॉरी माइंड मत करना, मुझे सीधे सच बोलना पड़ता है, महिलाएं जो थोड़े से आकार में मोटे हैं, पक्का पित्ताशय में प्रॉब्लम है, उसे ठीक कर लें, डरे नहीं, संकेत है। मोनोपाज के बाद ये समस्या का होना सहज है। पुरुष भी अगर मोटे हैं तो सहज है, लेकिन महिलाओं में तो ये शर्त दिया है, मोटे हैं
पित्त में प्रॉब्लम हो सकती है। पित्त नहीं है तो भी काम चलेगा, क्या करें सर? फैटी लीवर संभव है, लीवर पेरोसिस संभव है, और पित्त कम बन रहा है, तो आपका जो फैट है वो बर्न नहीं होगा। इसलिए तली हुई चीजें कम से कम खाएं, खाएं नहीं तो बढ़िया बात है ना। बाजार से प्रोसेस्ड जो चीजें होती बिल्कुल ना खाएं। समोसा कचौरी ये जो पड़ गया ना चस्का, इसको दूर कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो ये पित्त पर इतनी चर्चा रहेगी, इसकी पत्री भी किडनी के साथ ही निकल जाया करती है उन्हीं चीजों से। तो इस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे आज, अपना साइलेंट हीरो किडनी पर चर्चा करेंगे। तो ये बाईं तरफ जो है ये स्वस्थ किडनी है। फिर थोड़ा सा खान पीन में गड़बड़ हुई तो ये बीच वाली बन गई, और फिर लास्ट तीसरी वाली बन गई, स्टोन बन गया। आज इन पर अपनी चर्चा रहेगी। किडनी में स्टोन क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के हैं, उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है? क्या कोई घरेलू सामग्रियां हैं? यस। क्या अपने यूटेक ने कोई वेलनेस प्रोडक्ट ऐसा लिया? यस। और अपन क्या सावधानी बरतें कि उसमें राहत मिल सकती है? यस। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, वही चार चीजें। लर्न, LEARN, लर्न। सबसे पहले ई का मतलब होता है एक्सरसाइज, ए का मतलब एटीट्यूड पूछ रहे, एल पूरा का पूरा आप कई बार चुका चुका हूं कि आप सीधा सा अर्न कर ले, EARN कर लो, लर्न नहीं तो अर्न ठीक रहेगा आपके लिए। अर्न, EARN, ई का मतलब है एक्सरसाइज करें, करें, करें। ई का मतलब है एक्सरसाइज। ए, एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव रखने से दिमाग से किडनी से जो हार्मोन पॉजिटिव निकलते हैं वो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसलिए पॉजिटिव तो हर स्थिति में रहना ही होगा। आर का मतलब है रेस्ट प्रॉपर करें, रेस्ट प्रॉपर करें। क्योंकि रेस्ट जब करते हैं तो सेल्स पुनर्जीवित होती है, मरम्मत होती है, ठीक होती है। रेस्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, दिमाग में इम्बेलेंस आएगा और वो हार्मोन नहीं निकलेंगे और बीमार पड़ जाएंगे। और ये तीन होने के बाद 25% काम एक्सरसाइज का है, 25% काम एटीट्यूड पॉजिटिव का है, 25% काम रेस्ट का। ये 75% काम कर लिया, बीमार पड़ेंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों जीवन शैली बदल चुकी है, आजीविका के स्रोत बदल चुके हैं, ऑफलाइन से ऑनलाइन आ चुके हैं, डिजिटल आ चुके हैं, तो फिर समस्याओं का आना तो सहज है। तो फिर न्यूट्रिशन ले, एंड न्यूट्रिशन ले, उन पर चर्चा करेंगे। गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन क्या है, आइए चर्चा करते हैं। ये बाई तरफ दाई तरफ देखते हैं, ये अपना शरीर है। शरीर में यहाँ पर पेट के नीचे, रीढ़ की हड्डी के नीचे, पीछे की तरफ, दोनों तरफ दो थैलियों की तरह है, जो राजमा की तरह दिखेंगे, इन्हें किडनी कहते हैं। अब लेफ्ट में ऊपर आओ, ये किडनी है। ऊपर वो जो थैले की तरह दिख रहे हैं, राइट और लेफ्ट दो किडनी है। फिर किडनी से एक रस्सी की तरह आ रही है, ये इसकी नलिका है। और जहां दोनों नलिकाएं मिलते हैं वहां मूत्राशय है, ब्लेडर, वहां पर आकर मूत्र इकट्ठा होता है। और फिर मूत्राशय के नीचे छोटी सी रेखा दिखाई दे रही है, वो अवशिष्ट और मूत्र को बाहर निकालने का मार्ग है। यह सामान्य परिचय। पत्री की सही जानकारी आपको पत्री से निजात दिला सकती है। जानकारी ही समाधान होता है, सही जानकारी होगी तो आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाती है। तो सही जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। फिर वही चित्र बना दिया। ऊपर ये जो दो दिखाई दे रही है, ये तो राइट किडनी है, ऊपर राइट किडनी है और कोने में लेफ्ट किडनी है। किडनी क्या काम करेगी अभी बात करेंगे। फिर किडनी से रस्सी की तरह लटक रही है, इसे यूरेटर कहते हैं, नलिका कहते हैं। इसके माध्यम से पदार्थ नीचे, ये जो ब्लेडर दिखाई दे रहा है ये मूत्राशय है, यहाँ आकर मूत्र इकट्ठा हो जाता है। और नीचे फिर ब्लेडर नेक है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये दोनों चित्र है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, धीरे धीरे इनको समझ लेना। क्योंकि समझ हो गई तो दर्द का पता चलेगा अपन को कि राइट और लेफ्ट में दर्द है तो किडनी में है, और अगर इसके नीचे दर्द है तो यहाँ पर यूरेटर में है। और यूरेटर की पथरी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसका आकार निश्चित है, पथरी बड़ी होगी तो दर्द ज्यादा होगा। तब क्या करें? अगर प्रॉपर किडनी में बन गई तो उसका समाधान क्या है? अगर यूरेटर नलिकाओं में बन गई तो उसका समाधान क्या है? ब्लेडर मूत्राशय में बन गई तो उसका समाधान क्या है? और मूत्राशय के नीचे ब्लेडर नेक में बन गई तो उसका समाधान क्या है? किडनी की पथरी कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं करेगी, सहज है। लेकिन ब्लेडर यूरेटर में जो बन गई
वो ज्यादा नुकसानदायक होती है, वही परेशान करती है, उसी पर फोकस रखें। सर किडनी कितने प्रकार की? दोगी लेफ्ट और राइट। उसमें जो पथरी बनती है वो कितने प्रकार की? कई प्रकार की बनती है। क्योंकि दोस्तों अपना जो सारा शरीर है उसका पीएच मान अलग अलग अंगों का लेखें तो 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है सबका। यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रवृत्ति का। कोई अंग अम्लीय है, कोई क्षारीय है, मिला जुला रूप है। लेकिन अपना खान पीन, सुबह उठते ही चाय पीना, समोसे कचौरी खाना, तली हुई चीजें खाना, सारी बॉडी को अपन एसिड वाली बना देते हैं। तो फिर वो एसिड आ गई, कैल्शियम आ गया, पोटेशियम आ गया, इकट्ठा तो होगा, बस वही पथरी है। यानी हर शरीर में पथरी बनती है, अच्छी बात है। पथरी का मतलब है शरीर में जो टॉक्सिन है, शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं, खाने से पीने से या आहार व्यवहार से बन गया था, उसको किडनी इकट्ठा करके पथरी में बदल देती है, अच्छा संकेत है। तो ये 4 प्रकार की मुख्य रूप से बांटा है मेडिकल में। चारों का नाम आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लें। पहली कैल्शियम वाली है, दूसरी यूरिक है, तीसरी चौथी अभी चर्चा करेंगे। पथरी 4 तरह की मुख्य रूप से होती है। सबसे छोटी पथरी कैल्शियम की होती है, सबके बॉडी में, आपके भी और मेरे भी है। क्योंकि खून में तो कैल्शियम है ही, कैल्शियम होगा ही नहीं। ब्लड में कैल्शियम नहीं होगा तो हृदय तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? हृदय तक पोषण तत्व कैसे पहुंचेंगे? दिमाग तक पोषण तत्व कैसे पहुंचेंगे? इसलिए शरीर में 99% 99% कैल्शियम तो हड्डियों में संग्रहित रहता है और 1% ब्लड के माध्यम से सर्कुलेट होता रहता है। वही कैल्शियम येन केन प्रकार लाइफ स्टाइल के बदल जाने के कारण पथरी में चेंज हो जाता है। ये खतरनाक नहीं है, जैसे बनता है वैसे स्वतः निकलता भी रहता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा जब मूत्र विसर्जन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो उसमें झाग आते हैं, मतलब प्रोटीन बाहर निकल रहा है। हल्का गुलाबीपन आता है, मतलब ब्लैडर में पथरी है। गहरा पीलापन आता है, मतलब किडनी में पथरी है। ये सब संकेत होते हैं। इसलिए टॉयलेट लेटरिन को जांचते रहे सप्ताह भर में। बदबू तो नहीं आ रही है? बदबू आ रही है तो गड़बड़ है। रंग हल्का पीला तो चलेगा, लेकिन गहरा पीला तो पक्का किडनी में पथरी है। गुलाबी है तो पक्का ब्लैडर में पथरी है, गाल ब्लैडर में। तो वो निकल जाएगी, टेंशन क्यों लेते हो? है, पता चल गया कि यहाँ डाकू छिपा हुआ, आतंकवादी छिपा हुआ है, तो है ना अपने सैनिक, आरबीसी रेड ब्लैडर सेल, व्हाइट बीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना सैनिक, वो अपने आप संभाल लेंगे। आप तो उनको संकेत दे दो, वैसे तो अपने आप स्वतः संकेत लेते रहते हैं, लेकिन अगर आप दे दो तो उनको काम करने में और सुविधा रहेगी। इसलिए जानकारी ही समाधान है। पहली पत्री कैल्शियम से बनी, रोज बनती है, रोज निकलती रहती। लाइफ स्टाइल के बदलाव के कारण इकट्ठी हो गई तो उसका समाधान सामान्य से है। ये दाई तरफ अपना शरीर है, ये किडनी है, किडनी में छोटी छोटी पत्तियां बन गई ना, ये कैल्शियम से बनती है, रोज निकलती रहती। सोडा पी लो, सोडा नहीं पिया तो ये देखो शी बकथ्रोन ले लो, निकलती रहेगी। तो शी बकथ्रोन और नॉनी जूस को आदत में डाल लो। अगर कैल्शियम की पतरी निकल रही बन रही है तो रोज की रोज ये निकाल भी देगा। बाजार में सोडा पीते हैं, आराम से पीजिए, सोडे से कैल्शियम वाली पतरी निकल जाती। आपके पास तो भगवान ने यूटेक बनाया और यूटेक ने शी बकथ्रोन बनाया और सारी टीम ने आप तक पहुंचाया। तो आप शी बकथ्रोन सुबह 10 से 12 ml गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। अगर कैल्शियम वाली पतरी बन रही है, निकलती रहेगी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं ला। ये बाई तरफ जो है ना ऐसे बनती है, निकल जाएगी। देखो, ईश्वर समस्या देता तो समाधान भी साथ का साथ देता। आप लीजिए शिबक्त्रोन। ये पत्री किसी के भी हो, कैल्शियम से बनने वाली पत्री किसी के भी हो, बन रही है तो प्रक्रिया कम हो जाएगी, बन चुकी है तो गलकर बाल निकलना शुरू हो जाएगी, सप्ताह भर में समाप्त हो जाएगी। शिबक्त्रोन में विटामिन सी है, संतरा से कई गुना ज्यादा और आंवला से 80% ज्यादा। गला देगी, उसे निकाल देगी, टेंशन ना ले। दूसरी पत्री का नाम है यूरिक एसिड से बनने वाली पत्री। ये यूरिक एसिड बहुत खतरनाक है, घुटनों में चला गया तो दर्द करता है, हृदय में चला गया तो कोलेस्ट्रॉल करता है, ब्रेन में चला गया तो ट्यूमर बना देता है, ब्लड में कहीं इकट्ठा हो गया तो ब्लड कैंसर बना देता है। रोको इसे, रोको, रोज बनता है, प्रक्रियाओं से रोक लो, रुक जाएगा। तो दूसरी पत्री बनती है यूरिक एसिड से, ये इस प्रकार बनती है। देखो, पहली वाली पत्री तो ये ऐसे थी, कैल्शियम वाली ऐसे बनती है, निकल जाएगी, ये ज्यादा परेशान नहीं करती। दूसरी वाली है जो यूरिक एसिड वाली है, थोड़ी सी परेशान करती है, ऐसे बन जाती है। ऐसे का मतलब है क्रिस्टल, मतलब चिकना नहीं। देखो ये तो चिकने थे, कैल्शियम से जो बनी वो चिकने थे, इसलिए कहीं जा भी रही तो घर्षण नहीं होगा, और घर्षण हुआ तो वो जो अपनी
यूरेटर है, उस पर रगड़ नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, इससे ज्यादा दर्द नहीं होता। लेकिन देखो ये कैसे बनी, गोल नहीं है, ऊपर नुकीले नुकीले है। अब ये जहां भी टच होंगे दर्द तो होगा ही। तो जहां भी दर्द हो रहा है समझ लेना यूरिक एसिड तो है ही है। कैल्शियम वाली तो नहीं है, क्योंकि कैल्शियम वाली ज्यादा दर्द नहीं करती, वो निकल जाती, लेकिन ये दर्द करेगी। तो सर इसका समाधान ये रहा, नोनी जूस, मिक्स बेरी और शी बकथ्रोन लीजिए, निकाल देगी। और पत्थर चट्टा होता है, पौधे का नाम होता है, उस पौधे का जो पत्ता है, उस पत्ते पर नुकीले नुकीले बाहर निकले रहते हैं, उसका रस 1 चम्मच लेकर शहद के साथ ले लो, वो भी मिट जाएगा। पत्थर चट्टा सीधा आप चबा लो तो भी काम करेगा, लेकिन सीधा उतना काम नहीं करेगा जितना उसमें शहद मिलाकर करो। तो 1 या 2 पत्ते पत्थर चट्टा पौधा होता है, हर किसी घर में नहीं मिल जाता है, काकड़ में मिल जाता है, पत्थर चट्टा नाम का होता है, वो लीजिए। हरा पत्ता, उसका एक आधी चम्मच रस निकाल लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद लेकर चाट लीजिए, इस पत्री को बाहर कर देगा। सर मैं कहाँ लाऊं, तो कोई बात नहीं, भगवान ने सुन ली है। यूटेक ने 3 प्रोडक्ट बना लिए हैं, शीबकथ्रोन, नोनी जूस और मिक्स बेरी। मिक्स बेरी और शीबकथ्रोन ले लिया तो ये जो यूरिक एसिड से बनी थी बाहर निकल जाएगी। रोज ले, शीबकथ्रोन सुबह भूखे पेट 10 से 12 ml गुनगुने पानी के साथ, मिक्स बेरी खाना खाने के बाद 10 से 15 ml, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, प्रारंभ में 15 तक की रखें। तो यूरिक एसिड से बनी हुई पत्री अब गलना शुरू हो जाएगी और 15-20 दिन में आपके बाहर निकल जाएगी, तकलीफ खत्म हो जाएगी। आप एक्सरा करा लीजिए या जो भी अल्ट्रासाउंड है करा लीजिए, चेक कीजिए, डॉक्टर दवाई लिखेगा बिल्कुल लिखवाइए, लेने की खास जरूरत नहीं है। आप शीबकथ्रोन मिक्स बेरी लीजिए, 15 दिन बाद दोबारा चेक कराइए, खुद डॉक्टर ही कह देगा अरे निकल गई, यस आप कहेंगे हाँ सर निकल गई, दवाई ली थी, हाँ ली थी। अब वो तो पूछ ही नहीं रखा उसकी ली थी, क्योंकि एलोपैथिक दवाई पत्री को सच में बाहर निकाल देती, एलोपैथिक दवाई पत्री को सच में बाहर निकाल देती है। लेकिन दूसरा सच भी जानो, बनने से रोकती नहीं है। जो बन गई उसको तो निकाल देती, लेकिन बनने से रोकती नहीं है, जब तक निकालेगी दूसरी बन जाएगी, बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सूजन पक्का होगी, क्योंकि उनमें एलिमेंट ऐसे है। इसलिए कोई डॉक्टर बैठे तो माफ करना, मेरा उन पर कोई कटाक्ष नहीं है, मेरा तो विनिंग टीम के लीडर को बचाने के लिए सब बोलना था, किसी डॉक्टर पर कटाक्ष करना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। एलोपैथी में फालतू के पैसे बर्बाद न करें, क्योंकि ये पत्री जो है ये भी निकल जाएगी। और सच बोलूं तो सुन लीजिए, 7 से 10 ml वाली पत्री अगर आपकी आ रही, 7 से 10 ml वाली आ रही है, 1% टेंशन न लें, 100% बाहर निकल जाएगी, 10 ml तक की। 10 से ज्यादा हो तो उस पर थोड़ी प्रक्रिया निकालनी पड़ेगी, 10-15 दिन इससे आप वेट कीजिए, नहीं निकले तो फिर जो है सर्जरी विकल्प वो देखेंगे, आवश्यक नहीं है, निकल जाएगी। तीसरी प्रकार की पत्री बनती है स्ट्रक्विटिव, स्ट्रूविट स्टोन पत्री। अब ये ऐसे बन गई, ये खतरनाक, वो दोनों उतनी खतरनाक नहीं थी, वो बनती है, पिघलती है, निकलती रहती है। शीबकथ्रोन, नोनी जूस और मिक्स बेरी ले लिया, पत्र चट्टा सप्ताह भर में एक शहद के साथ ले लिया, वो निकलती रहेगी। लेने में तीसरी जो बन रही है ना, ये लाइफ स्टाइल का दुष्प्रभाव है। क्यों खाते हो पिज्जा, क्यों खाते हो बर्गर, क्यों खाते हो पाव भाजी, बड़ा छोटा पाव। हाँ महीने में कभी कभी हो गया तो कोई खास बात नहीं, लेकिन सप्ताह में कभी कभी हो रहा है तो सावधान, समस्या आपने बनाई है, सामना भी आप ही करेंगे। इसलिए निवेदन है, ये तली हुई चीजें न्यूनतम कर दो। महीने भर में कभी शौक से ले लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आदत में मत लाओ। लो अरे चली भूख, ऑफिस से चलते हैं, खा कर आते हैं समोसा कचौरी। मेरे भाई BMW कार है, पेट्रोल डाल रहे हो, केरोसिन क्यों डाल रहे हो? केरोसिन से तो कोई गाड़ी नहीं चलेगी। भगवान ने शरीर इतना जबरदस्त बनाया, उसमें फालतू की चीजें ना डालें। सर इसका समाधान ये रहा, शिलाजीत, बिल्कुल शिलाजीत पत्री को गलाकर बाहर निकाल देता है। गोखरू पत्री का दुश्मन है, और गोखरू शिलाजीत, शिलाजीत केसर में मिला हुआ अपने, इसलिए बेझिझक तीसरी वाली पत्री है भाई। शिबकथ्रोन से तो आपकी पहली वाली निकल गई, कैल्शियम वाली, शिबकथ्रोन और मिक्स बेरी से दूसरी वाली भी निकल गई, और तीसरी वाली है तो शिलाजीत और नोनी जूस से निकाल देगी तीसरी वाली। तीसरी वाली है डिस्ट्रक्टिव, निकाल देगी, ये चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये दोनों प्रोडक्ट क्यों, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, वो शिलाजीत से बनी हुई चीज, गोखरू से बनी हुई चीज देगा।
और इसमें गोखरू शिलाजीत मिला हुआ, टेंशन किस बात का है। शिलाजीत कैसे लें सर? खाना खाने के बाद 10 से 12 ml या 15 तक न ले चलेगा, एक ही बार पर्याप्त है। गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर इसके साथ शहद ले लो तो मजा आ जाएगा। लेकिन नहीं भी ले तो आधा कप गुनगुने पानी के साथ, सर आपकी भाषा समझ में नहीं आई तो दोबारा समझ लो, जितना लिक्विड आप शिलाजीत का, नोनी जूस का, सी बकथ्रोन का ले रहे हैं, उसका 3 से 5 गुना गुनगुने पानी ले लीजिए। जितना आप ले रहे हैं उसका 3 से 5 गुना पानी में उसे मिला लीजिए। मतलब सर 15 ml ले रहे हैं तो 45 से लेकर 75 ml तक पानी पर्याप्त है। थोड़ा सा ज्यादा ले लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम भी मत लो। तो 3 से 5 गुना पानी में मिला लो, बेस्ट फायदा आएगा। ज्यादा मिला लिया तो फायदा तो आएगा लेकिन अच्छी बात नहीं है। तो 3 से 5 गुना ही पानी मिलाएं। शिलाजीत खाना खाने के बाद 10 से 12 ml, 15 तक न ले। पसरा तो कोई बात नहीं, 10-15 दिन बाद प्रारंभ में 10 से 12 ml ले। नोनी जूस 10 से 15 ml ले। भूखे पेट, भूखे पेट नोनी जूस 10 से 15 ml 3 से 5 गुना पानी के साथ गुनगुने में मिला ले। यानी आधा कप पर्याप्त है, देसी भाषा में आधा कप पानी पर्याप्त है, लेकिन बेस्ट रहेगा 3 से 5 गुना पानी। ऐसा बोलना सीखो ताकि दूसरी कंपनी के लीडर जब आते हैं तो उनको लगेगा कि इस बंदे के पास टेक्निकल लैंग्वेज है, सच में जानता है। और ऐसे बोलोगे आधा कप तो उतना असर नहीं पड़ेगा। जो ले रहे हैं उससे 3 से 5 गुना गुनगुना पानी। समझ में नहीं आ रहा तो आधा कप गुनगुने पानी में 10 से 12 ml शिलाजीत खाना खाने के बाद, भूखे पेट 10 से 15 ml नोनी जूस निकल जाएगी। और उसके अलावा दिन में जब मौका मिले तो नीचे लिखा हुआ है ग्रीन टी, लेमन टी जरूर लें। ग्रीन टी और लेमन टी दोबारा पथरी न बने इसके लिए भूमिका तैयार करती है, और जो बन गई है उससे नफरत करती है। लड़ाई तो नहीं कर सकती, इतनी हिम्मत नहीं इन दोनों में, लेकिन नफरत करती है। नफरत लड़ाई का एक पार्ट है, बढ़ने तो नहीं देगी। इसलिए ग्रीन टी और लेमन टी आदत डाल लो। और ये जो मिल्क वाली टी लेते हैं, दिन में 2 बार कर लो, 15 दिन बाद उसे 1 बार कर लो, फिर धीरे धीरे छूट जाए तो बहुत ही बढ़िया। आपको ग्रीन टी दे रखा है भगवान ने, लेमन टी दे रखा है, ये लो ने मेरे भाई, क्या जरूरत है उसकी। भाई जो पता चली गया कि चाय जहर है, दूध वाली चाय तो और जहर है, तो उसे कम से कम कर दो मेरे भाई। और चाय पी भी रहे हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है, चाय पीने से पहले आधा कप गुनगुना पानी जरूर पीना। और अल्काइन वाटर पी लिया तो मजा आ जाएगा, क्योंकि चाय में एसिड होती है। आपने अल्काइन वाटर लिया तो उसका दुष्प्रभाव कम से कम हो जाएगा। इसलिए मिल्क वाली चाय छोड़ दो तो बढ़िया, नहीं छूटती तो कम कर दो। कम करने के बाद भी बात नहीं बन रही तो चाय पीने से पहले 10-5 मिनट पहले, आधा 1-2 मिनट पहले आधा कप 1 कप पानी पीना है। वो पानी क्या करेगा, छोटी आंत बड़ी आंत में जाकर एक लेयर बनाएगा और फिर कम से कम नुकसान करेगा। तो तीसरी वाली पत्रिका रामबाण औषधि शिलाजीत खाना खाने के बाद 10 से 12 ml, नोनी जूस सुबह भूखे पेट 10 से 15 ml, दिन में कभी भी खाना खाने के बाद। ये भूखे पेट ना ले, लेमन टी और ग्रीन टी भूखे पेट ना ले, खाना खाने के बाद 2-3 घंटे तक ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सुबह खाना खा लिया उसके बाद लेमन टी ले लो, दोपहर बाद नाश्ता किया उसके बाद 3-4-5 बजे तक ग्रीन टी ले लो। उल्टा सीधा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे लें सर? गर्म पानी में ग्रीन टी और लेमन टी की एक एक ही, या तो ग्रीन टी या लेमन टी, दोनों साथ साथ नहीं लेना। ग्रीन टी गर्म पानी करो, उस गर्म पानी में आधा कप, 1 कप, 1 कप जो आपको सुविधाजनक लगे जैसा आप पी सकते हैं, ग्रीन टी की एक टेबलेट डाल दें या लेमन टी की डाल दें, 1-2 मिनट में पिघल कर पानी मिल जाएगी। फिर हो सके हो सके हो सके तो लेमन टी में तो शहद डालना ही है, ग्रीन टी में आपकी इच्छा है डाल लोगे तो जो पथरी बनने का जो एंटीबायोटिक से मेटाबॉलिज्म उसको बढ़ाता शहद, तो आपके पास शहद भी है, मंगाइए और लीजिए। ओरिजिनल शहद है, हमने लैब में चेक कर लिया है, घरेलू उपचार से भी चेक कर लिया है। अपना जो शहद है सच में ओरिजिनल है, कोई मिलावट नहीं है। हालांकि सब अपनी प्रशंसा करते हैं, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट भी किया लैब में, बायो और केमिस्ट्री की लैब में एक्सपेरिमेंट किया है। डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई आपको नीचा नहीं झुका सकता, इतना शुद्ध है। चौथी प्रकार की पथरी होती है ये क्रिस्टाइन। क्रिस्टाइन ये कम तो हो जाएगी, निकलने की गारंटी नहीं है, कम हो जाएगी, धीरे धीरे पिघल जाएगी, 3 से 5-6 महीने भी लग सकते हैं, ठीक हो जाएगी। फिर भी प्रॉब्लम है तो आप इसका सर्जरी करवा सकते हैं, दोबारा नहीं बनेगी। शिबक्ट्रोन लिया, नोनी जूस लिया,
हालांकि निकल जाएगी 90%, ये भी गल कर निकल जाएगी, लेकिन 3 से 5 6 महीने बाद नहीं निकले तो आप इसकी सर्जरी करवा सकते हैं। दोबारा तो नहीं बनेगी, टेंशन न लें। तो 3 प्रकार की पथरी का तो आपके पास शर्तिया इलाज है। चौथी प्रकार की पथरी कम कर दी जाएगी, दर्द कम हो जाएगा, निकल भी जाएगी। लेकिन दोस्त, ये जो डीएनए में आपके मेरे दिमाग में तो कोई बात है तो मोटिवेशन एक्सरसाइज से निकल जाएगी, लेकिन डीएनए में कोई बात गई, अब वो नहीं निकलेगी। इसलिए आपके डीएनए में चली गई कि ना रे भाई, पत्री तो सर्जरी से निकलती है, तो करा लेना भाई। लेकिन 3 से 6 महीने तक वेट कर, मेरे भाई बहन जो भी है, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि कत्ले आम करने पर उनकी चर्चा नहीं होती। आह जब हम बरते तो वो होते हैं बदनाम, उनको कितना ही समझाओ कोई फर्क उन पर नहीं पड़ेगा। और मैंने संस्कृत में 12वीं में किरातार्जुन पुस्तक है, उसमें पढ़ा है, अज्ञे सुखम आराध्य शुक्तरम आराग्य विशेषज्ञ ज्ञान लवधूर विदिग्धा नाम ब्रह्म पित्तम नरम नरंजति। देशी भाषा में, अज्ञे जो कुछ नहीं जानता उसको तो आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं जानता। शुक्तरम आराग्य विशेषज्ञ, और जो बहुत कुछ जानता उसको तो इशारे में ही समझा सकते हैं। यानी इन दोनों लोगों को समझाना संभव है, जो नहीं जानता उसको और जो बहुत जानता उसको। लेकिन तीसरी लाइन क्या है, ज्ञान लवधूर विदिग्धा नाम, अपने आप को ही कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं तो ब्रह्मा हूं, उसको तो आप और मैं क्या ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो फिर पत्री की सर्जरी करा लेना भाई। अज्ञे सुखम आराध्य शुक्तरम आराग्य विशेषज्ञ ज्ञान लब्धुर विदिग्धा नाम ब्रह्मा भी तम नरम रंजती। तो ऐसे लोगों के पीछे पड़ना भी नहीं है। ये वही पान के पत्ते हैं, वही चिड़ी के पत्ते हैं, बचकर ही रहें तो ठीक रहेगा। सुझाव देते रहो। नौनी जूस ले लिए, शिवक्त्रोन ले लीजिए, और तुलसी ले लीजिए, ये भी निकल जाएगी, ये भी निकल जाएगी। तो ये थी अपनी किडनी में बनने वाली स्टोन। अब आते हैं किडनी के सामान्य चर्चा कर लें। बार बार हो रही है पथरी, क्योंकि पथरी की जानकारी होगी तो बार बार पथरी बोलूंगा तो चीजें आपकी आती रहेगी। बार बार हो रही है पथरी से छुटकारा पा सकते हैं, यस पा सकते हैं। कैसे, आइए बात करते हैं। किडनी का काम क्या है, ये काम है, पहला काम है, पहला काम है खून को छानना, रक्त को छानना। जैसे छलनी से छानते हैं ना, ऐसे छलनी का काम करती है। पहला काम है खून, रक्त, ब्लड को प्यूरिफाई करना, छानना। दूसरा काम है, अब प्यूरिफाई हो गया तो वो जो अवशिष्ट थे खून में, छानने के बाद कुछ तो आ गए, लेकिन कुछ पानी की तरह तरल पदार्थ उसमें मिले हुए, उन अवशिष्टों को बाहर निकालता। तो दूसरा मतलब कारण है खून में जो अवशिष्ट थे उनको बाहर निकालना। वो केमिकल के रूप में उसमें भी आप छन नहीं रहे। पहला काम है छानना, तो फिर मोटा जो पदार्थ था खून में वो छान कर अलग हो गया। दूसरा था अवशिष्ट को अलग करना, ब्लड में घुल गए हैं पोटेशियम, कैल्शियम, क्रिएटिनिन, यूरिया, ये तो घुला हुआ रहता, इस अवशिष्ट को बाहर निकालता। और तीसरा काम है उसे मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देना। ये 3 काम तो मुख्य है। चौथा काम साइलेंट है, कुछ हार्मोन बाहर निकालता है, कुछ हार्मोन किडनी बाहर निकालती है। एजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, प्रेस्टोग्लैंडिन, एरिथ्रोपेटिन, ये बाहर निकालती है किडनी। अब किडनी खराब तो ये नहीं निकलेगी, ये हार्मोन नहीं निकलेंगे तो फिर मूत्र में बदबू आएगी, पीलापन होगा, यूरिया बाहर निकलेगा, प्रोटीन भी बाहर निकलेगा। इसलिए हार्मोन का निकलना जरूरी है। 4 चीजें रट लो मेरे दोस्त। पहला, खून को छानती है, प्यूरिफाई करती है। दूसरा, ब्लड में जो अवशिष्ट आ गए उनको दूर करती है। तीसरा, इन अवशिष्ट को मूत्र के माध्यम से, पानी के माध्यम से बाहर निकाल देती है। चौथा, हार्मोन उत्सर्जित करती है। ये 4 काम इसके हैं, इसलिए से साइलेंट हीरो कहते हैं। आइए, सर किडनी खराब क्यों हो जाती है, इसकी शॉट जल्दी जल्दी देते रहना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पहला तो है किडनी सही तरीके से काम नहीं कर। दूसरा है खान पान आपका सही नहीं है। तीसरा है लाइफ स्टाइल गड़बड़ कर दी है। चौथा है गंदगी जो है वो बाहर निकल नहीं पा रही, इसलिए किडनी खराब। पहली बात तो किडनी में वीकनेस आ गई। दूसरा, खान पीन खराब है। तीसरा, लाइफ स्टाइल खराब है। चौथा, ये आपके सामने है कि गंदगी बाहर नहीं निकल पा रही। पेशाब को ज्यादा देर तक न रोकें, ज्यादा देर न रोकें। महिलाएं तो कई बार 8 8 9 9 घंटे रोक लेती है, गलत, मत रोकिए। आ गया, 1 2 मिनट में उसका विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि उसे रोकोगे गंदगी को तो उसमें यूरिया है, उसमें काफी केमिकल्स है जो विषैले हैं,
शरीर का एक सीमा होती है, उसके बाद उसे रोकोगे तो शरीर क्या करेगा? इन्फेक्शन होगा, उसको रोको। सर इतना तो मैं याद नहीं रहेगा, तो इस स्किन कोट को ले लो, ये याद रह जाएगा। पहला क्या है? कम पानी पीने की आदत के कारण किडनी खराब होती है। पानी खूब पिए, 3 से 4 लीटर पानी रोज पिए। कैसे पिए? ये किसी ने सिखाया नहीं, आपने सिखाया नहीं, आप जाने। पानी एक साथ ना पिए। आधा एक गिलास पी लिया, फिर आधा एक घंटे बाद आधा एक गिलास पी लो, 1 घंटे बाद फिर आधा गिलास पी लो, 1-2 घंटे बाद फिर आधा एक गिलास पी लो। ऐसे रात दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना। और आप पर हम क्या करते हैं? बोतल सामने, गुड 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 गुड, आधा पौना लीटर पिए। गलत है। प्रेशर पड़ता है इससे उस पर, क्योंकि एक साथ पानी किडनी की तरफ जाएगा तो साफ करेगी, तो दूसरे काम से बाधा हो जाएगी। इसलिए पानी एक बार में आधा एक गिलास ही पियो। पूरी प्यास नहीं मिट रही, कोई बात, मिट जाएगी। आधा एक गिलास से ज्यादा पानी एक बार मत पियो, क्योंकि किडनी को और अंगों को और भी काम कर रहे हैं, अकेला पानी का ही थोड़ी साफ करना है, इसलिए उतना ही भेजो जितना वो कर ले। फिर आधा एक घंटे बाद, इसलिए आदत खराब है तो सामने बोतल और गिलास रख लो, काम पे फ्री होते आधा एक घंटे बाद थोड़ा सा पी लीजिए। ये बेस्ट पद्धति है पानी पीने की। घंटे भर में आधा से एक गिलास पानी पी लो, हर घंटे एक गिलास पानी पी लो, 24 घंटे में 3 से 4 लीटर पानी पी लो। किडनी में पथरी नहीं होगी, होगी तो बाहर निकल जाए। लेकिन आप तो क्या ये एक साथ पीते हैं? हाँ, किडनी होने के बाद एक साथ पी लेना, ताकि प्रेशर से पेशाब बाहर निकले। तो पहला तो पानी खूब पियो, कम पीते हो इसलिए होगी। दूसरा, देर तक पेशाब को रोकते हैं, जो गलत बात, ये भी किडनी को खराब करता है। स्टेन को कहता है कि आ तू बंद, मैं तेरे को निमंत्रण देता हूं, मत रोको पेशाब को, इससे इन्फेक्शन होता है। तीसरा, आपको सामने दिखा था, खाने में नमक की मात्रा कम से कम लो। क्यों लेते हो? डाल दिया सब्जी में ऊपर ही आप, तो डाल दिया आटे में ऊपर ही आप, तो ऊपर से क्यों छिड़कते हो मेरे भाई जहर को? मेरे भाई, साइंस में जीके में प्रश्न आता है, ऐसा कौन सा जहर है जिसको अपन रोज खाते हैं? जहर, पॉइजन, NaCl, सोडियम क्लोराइड जहर है जिसको रोज खाते हैं। ऊपर से न लें, लें तो सेंधा नमक लें, काला नमक लें। पहली बात तो क्यों लें? क्या मतलब है? क्यों किडनी को निमंत्रण दे रहे हो? मत लो ऊपर से नमक। और चौथा है खराब जीवन शैली। इन 4 कारणों से किडनी खराब होती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, ये ना खाएं। किडनी खराब होगी तो खाना ही नहीं है, और खराब नहीं हो रही, स्वस्थ है तो भी ना खाएं। क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। चिकन ना खाएं, मछली ना खाएं, मटन ना खाएं, मीट ना खाएं, अंडे ना खाएं। सर हमारी तो आदत है, तो कोई बात नहीं, 15 दिन में 1-2 बार हो गया तो चलेगा, लेकिन आदत में रोज ना खाएं। नहीं तो मेरे भाई, अपना शरीर ये सब बना ही नहीं है, अपनी आंत ऐसी बनी नहीं है। ये मांस मछली खाने की आंतें जानवरों की बनी है, लॉइन की, टाइगर की, जो मांसाहारी उनकी बनी है। अब आप इन चीजों को खाओगे तो अपनी आंत तो इन्हें पचाने के लिए सक्षम है ही नहीं, तो फिर पॉइजन तो होगा, गट तो खराब होगा, ब्रेन तो खराब होगा, किडनी तो खराब होगी। इसलिए शौक से कभी ले रहे हो तो ठीक है, 15 दिन में 1-2 बार चलेगा, लेकिन वो भी नहीं के बराबर। क्या लें? ये लें तो किडनी ठीक हो जाएगी आराम से। जो ये चीजें लेंगे, दही लो, जो खाओ, तो ठीक हो जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लेना। और पतरी हो गई तो इनसे बचोगी तो ठीक रहेगा। आइए, लोग कहते हैं कैल्शियम बंद कर दो। कैल्शियम बंद मत कर देना मेरा भाई, नहीं तो हार्ट जवाब दे जाएगा, किडनी जवाब दे जाएगी। बंद नहीं करना, कम करना। सोडियम बंद कर सकते हो, किडनी होने पर कैल्शियम बंद नहीं करना, कम है तो लेना भी पड़ेगा। सोडियम आप रोक सकते हो, क्योंकि वो फिर तीसरी प्रकार की पथरी को बढ़ाने में मदद करती। तो कैल्शियम वाला खाना बंद नहीं करना, ज्यादा सोडियम वाला खाना बंद करना। ऊपर से नमक ना डालें। ये तले हुए मसाले बाजार से जो आते हैं, अचार वगैरह, देखो पहले दादी नानी बुआ घर में अचार बनाती थी बरनी में, क्या मजा आता था, शरीर भी शुद्ध रहता था। क्यों? क्योंकि उसमें गाड़ी का तेल डालते थे, घर की घरेलू चीजें, ऐसी ऐसी, अजवाइन, कलंजी, जीरा, सौंफ, मजा आता था खुशबू से। और अब जो बाहर वाला आता है अचार, उसमें ऐसे केमिकल डालते थे वो 6-7 महीने तक खराब ना हो, तो हाथ में जाकर खराब करेगा। ये पापड़ न खाएं, चटनी बाहर से जो आती है ना खाएं, बिस्किट ना खाएं, बिस्किट तो डेड फूड है, क्यों खाते हो? पापड़ ना खाएं, ये तली हुई चीजें जिसे आप स्लिप्स जो भी कहते हैं, ये नमकीन ना खाएं। सोडियम युक्त आहार का सेवन ज्यादा न करें, तो आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी। बाहर से लेना है तो विटामिन सी, विटामिन डी से भरपूर है अभी। कैलमेक डी विटामिन डी से भरपूर है।
शीबकत्रोन विटामिन सी से भरपूर है। तो डी तो आपको केलमेक डी से मिल गया, बुढ़ापा नहीं आएगा, किडनी ठीक रहेगी। और शी आपको शीबकत्रोन से पर्याप्त मात्रा मिल गया, क्यों पड़ेंगे बीमार, क्यों बनेगी पथरी, बन भी गई तो क्यों रुकेगी, बाहर निकल जाएगी। क्योंकि विटामिन सी और डी पथरी के दुश्मन है, ये बैठे भी हैं तो बनेगी नहीं वो। इसलिए शीबकत्रोन आदत में ले आओ, केलमेक डी आदत में ले आओ। पानी पर्याप्त पियो, और ईश्वर की दया से यूटेक ने तो पानी का नया सृजन भी कर दिया, अल्कलाइन वाटर। कम से कम आधा लीटर पानी तो रोज अल्काइन वाटर का लीजिए, कम से कम आधा लीटर पानी अल्काइन वाटर का लीजिए। हाँ, सुबह भूखे पेट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। खाना खाने के तुरंत बाद मत लेना, क्योंकि खाना जब खाते हैं तो अग्ना में से में जाकर जठराग्नि खाने को पचाती है। अब आपने पी लिया अल्काइन वाटर तो क्षार हो गया, अल्काइन क्षार लड़ेगा तो फिर खाना पचेगा नहीं। इसलिए खाना खाने के 1-2 घंटे बाद तक तो अल्कलाइन वाटर न पिए तो ठीक रहेगा। खाना खाने से पहले, तुरंत पहले भी न पिए तो ठीक रहेगा। काफी पहले पी लो, या खाना खा लिया उसके 1-1.5 घंटे बाद पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका रखो तो अल्काइन वाटर भी आपके पास आ गया, ले सकते हैं। पथरी निकालने के लिए पोटेशियम साइट्रिक युक्त आहार लें, यानी खट्टे फलों को ज्यादा से ज्यादा लें। नींबू, जैतून, संतरा, आंवला खूब लें। सर हमारे तो गांव के हमें तो मिलता ही नहीं है, तो है ना आपके पास सिबकत्रोन, नोनी जूस, केलमेक डी, ये ले लो, काम चल गया आपका। तो नींबू, नारियल पानी, ये लोगे तो पथरी बनेगी नहीं, बन गई तो चली जाएगी, अब घरेलू उपचार भी करेंगे। इन बातों का भी ध्यान रखें, क्या पानी खूब पिए, मूत्र को न रोकें। जो खूब प्रयोग करें, आयुर्वेद में तो जो का इतना उपयोग करते हैं किडनी के लिए, लाजवाब। तो जो कि आप सत्तू बना सकते हैं, जो कि रोटी बना सकते हैं, जो का पानी पी सकते हैं। सर जो का पानी कैसे पियेंगे, ये बाईं तरफ जो दिखा दे रहे हैं गेहूं की तरह दूसरा एक बड़ा है जो, तो ये शाम को 2 चम्मच जो लीजिए, छोटी चम्मच, वो बड़ी वाली नहीं, चाय की छोटी चम्मच जो होती है ना, टीस्पून, 2 चम्मच 1 गिलास पानी में जो डाल दीजिए, रात भर भिगो रहने दीजिए, सुबह उन्हें थोड़ा उबाल लीजिए, उबल जाए तो उसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद इस पानी को छिप छिप करके, घुट घुट करके पी लीजिए। पथरी नहीं बनेगी, बन गई तो गलना शुरू हो जाएगी, शहद मिला लो तो कहना ही क्या। पोटेशियम को खाने में इसका सेवन करें, संतरे का जूस लें, नींबू का लें, अनार का लें, तो ये जो पोटेशियम वाला जो खाना था वो ठीक हो जाएगा। बार बार यूरिन जाते रहें, पेशाब जाते रहें, किडनी में न रुकने दें, ब्लैडर में भी न रुकने दें, ज्यादा स्टोर ना रखें, बिल्कुल ना रोके। 10-15-20 मिनट में तो आपको अगर दबाव आ गया तो जाना ही चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। बिना ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी, किडनी के स्टोन का इलाज संभव है? यस संभव है। क्या सर? ये रहा, ये किडनी अपनी, जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं दो, ये किडनी है। ये दोनों जो रस्सी की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी नलिकाएं हैं। फिर नीचे बाउल की तरह दिखाई दे रहा है, ये ब्लेडर है। गाल ब्लेडर नहीं, ब्लेडर है, जहाँ पेशाब मूत्राशय बोल सकते हो। और फिर इसके नीचे जो नली है, यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। क्या लें? बिल्कुल, अब सावधान हो जाओ। इतनी देर तो डॉक्टर बनने की प्रक्रिया थी, अब सबका मसीहा बनने की प्रक्रिया आ चुकी है। कैसे उससे बाहर निकले उसकी समय आ चुका है, इसलिए रट लें। शीबकत्रोन, शीबकत्रोन, सिल्वर या उससे अप जो भी लेवल वाला लीडर है उसके घर में होनी चाहिए, ऐसा संकल्प ले ले। क्योंकि घर में तुलसी का पौधा जैसे होता है तो प्रेत आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, वायरस कीटाणु वायरस नहीं आते। ऐसे अगर शीबकत्रोन आपके घर में रखी हुई भी है तो ले लोगे तो नहीं आएगा। क्योंकि माइंड में आपको पता चलेगा शीबकत्रोन मेरे पास रखी हुई, विटामिन सी खूब है, डी खूब है, मिनरल खूब है, तो फिर आप लोगे ही लोगे। तो शीबकत्रोन सुबह भूखे पेट 10 से 15 ml ले लीजिए, आधा पौन घंटे तक कुछ मत खाइए पिए। पथरी बनने की प्रक्रिया न्यूनतम हो जाएगी, बन रही है तो नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सप्ताह भर में आपकी किसी भी प्रकार की पहली दूसरी पथरी है सप्ताह भर में क्लीन हो जाएगी। तीसरी पथरी तो 15-20 दिन लगेगा, चौथी प्रकार की 3 से 6 महीने लग जाएंगे। लीजिए। तो प्लेटफॉर्म, अपने प्लेटफॉर्म में यूटेक जिसका नाम है दुनिया जानती है,
नहीं जानती तो ये इसमें अपनी कमजोरी है, क्योंकि आप क्यों नहीं बता रहे, आप क्यों नहीं समझ रहे। शी बकतरोन सुबह 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ, आधा कप पानी, आधा पौन घंटे कुछ नहीं खाना पीना, उसी हिसाब से ले ले। ये शी बकतरोन है जो आपके पास है। खूब विस्तार से बातें हो चुकी है। और क्या काम करती है, पढ़ते रहना, इम्यूनिटी बढ़ाती है, दिन भर एक्टिव रखती है, तरोताजा रखती है, स्किन को ठीक रखती है, बालों को ठीक रखती है, नाखून को ठीक रखती है, थकान को कम करती है, क्योंकि किडनी के संकेत भी है, किडनी में स्टोन हो गए ना, उसके संकेत भी है, बालों का झड़ना, थकान का होना, सूजन का आना, तो उसको ये कम करे। तो एक रामबाण औषधि आपके पास आ चुकी है, नाम है उसका शी बकथ्रोन। सुबह लेना भूखे पेट 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ, पहली और दूसरी प्रकार की पथरी निकल जाए। दूसरा महत्वपूर्ण पदार्थ है, देखिए दोस्तों, ये सच है, आंत और दिमाग में बैलेंस है। आंतें गट जिसे कहते हैं और दिमाग ब्रेन जिसे कहते हैं, अगर उसमें बैलेंस है तो कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। आ गई तो रुक नहीं सकती, रुक गई तो नुकसान कर नहीं सकती, नुकसान करेगी तो भागना ही पड़ेगा उसको। तो फिर आंतों को ठीक करने के लिए त्रिफला चाहिए, आंतों को ठीक करने के लिए, गट को ठीक करने के लिए त्रिफला चाहिए। अरबैड़ा आंवला इसके अंतर्गत मिला हुआ, विस्तार से चर्चाएं हो चुकी है और पढ़ते रहिएगा। अभी चर्चा करेंगे नाम और उपयोग पर। तो त्रिफला में अरबैड़ा आंवला मिला हुआ है, सूजन को कम करेगी, पथरी को बाहर निकालेगी, पाचन को ठीक करेगी। पाचन ठीक हो गया तो खून ठीक होगा, रक्त ठीक होगा, रक्त ठीक होगा तो किडनी को कम से कम साफ करना पड़ेगा, तो ठीक हो जाएगी, पथरी नहीं बनेगी। भाई किडनी, रक्त में अवशिष्ट ज्यादा है, कैल्शियम, पोटेशियम, यूरिया, एरेथिन, ये ज्यादा है। अब किडनी बेचारी पानी को साफ करे, रक्त को साफ करे, पथरी को रोकने से रोके, एक साथ कितने काम करे वो, छोटी सी है, राजमा के बराबर। तो फिर वो जो महत्वपूर्ण काम है उसकी तरफ ध्यान को डाइवर्ट कर देती है। तो उसका महत्वपूर्ण काम है खून को साफ करना। तो खून को साफ करेगी, तब तक कोई अवशिष्ट ज्यादा आ गया तो पथरी में बदल जाएगा, बेचारी परेशान हो जाती है। इसलिए मदद करो उसकी, किसकी, किडनी की मदद करो। किडनी साइलेंट हीरो है अपना। मदद कैसे करें, पाचन को ठीक रखो। पाचन कैसे ठीक करें, सुबह उठते शी बकतरोन ले लिया ने। हाँ जी सर, एक दिन शी बकतरोन ले लो, एक दिन त्रिफला ले लो। कैसे लें सर, वही भूखे पेट 10 से 15 ml। त्रिफला एक ही बार लेना, शी बकतरोन एक ही बार लेना, नौनी जूस एक ही बार लेना। सप्ताह भर में एक बार शी बकतरोन और त्रिफला ले लो, दूसरे हफ्ता नौनी जूस और त्रिफला ले लो। त्रिफला तो रोज रखो, शी बकतरोन सप्ताह भर रख लो। तो दोस्तों, 30 चौथी जो पथरी थी ना, वो भी आपको नुकसान नहीं करेगी, धीरे धीरे गलकर बाहर निकल जाएगी, ऑपरेशन की दिक्कत नहीं आएगी। जब आपके पास शी बकतरोन है, नोनी जूस है और त्रिफला है, ये त्रिमूर्ति पथरी को जड़ से खत्म कर देगी, खून को प्यूरिफाई होने में पूरी मदद करेगी, अवशिष्ट को बाहर निकालने में पूरी मदद करेगी। आपकी उम्र 10 से 5 साल कम जैसी एक्टिवनेस आ जाएगी, चमक आ जाएगी। लो ना भाई, पैसा नहीं है तो यूटेक कमाना सिखाता है, क्यों उधार मांगते हो, कमाना सीखो और उसे लीजिए। सुबह भूखे पेट, त्रिफला की बात कर रहा हूँ, 10 से 15 ml एक ही बार लेना है। शी बकथ्रोन ले लिया और त्रिफला भी लेना चाहते हो तो आधा घंटे बाद फिर आप ले सकते हो। सुबह शी बकथ्रोन ले लिया तो 30-40 मिनट बाद आप त्रिफला ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर त्रिफला लेने के बाद आधा पौन घंटा कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, चाय पानी तो बंद ही कर दो। सर मैं तो 6 बजे ऑफिस निकल जाता हूँ, तो मैं भाई 4:30-5 बजे उठ ले, तेरा स्वस्थ है, तुझे स्वस्थ रखना है। ये त्रिफला है जो अपने पास विस्तार से दे रखा है। आप जब यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन में जाओगे वहां सब कुछ दिख जाएगा। मैंने बाहर से इसलिए नहीं लिया कि जब अपने पास सब कुछ दे रखा है तो उसी का यूज कर लो, ये तो हम पर छोड़ दो, जो हम कर रहे हैं करते रहेंगे आपके लिए, आप तो उतना ही करो। क्या काम करेगा, शुगर को नियंत्रित रखेगा, पेट को साफ रखेगा, बालों को सफेद होने से रोकेगा, आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करेगा, बॉडी को स्लिम करेगा, इतने काम करेगा। फिर कैसे पतली हो जाएगी। तो 3 मूर्ति को आप रखिए, शिवक्त्रोन सुबह भूखे पेट गुनगुने पानी के साथ 10 से 15 ml, 15-20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद त्रिफला ले सकते हैं। और बढ़ते हैं, शिलाजीत केसर खाना खाने के बाद 10 से 12 ml, 15 भी ले लो तो चलेगा। खाना खाने के बाद 10 से 12 ml एक ही बार लेना है। शिलाजीत है,
जो पथरी को गलाएगा और सूजन को कम करेगा। और इसमें गोखरू है, गोखरू पथरी को गलाता, चारों प्रकार की पथरी को गोखरू गला देता है। गोखरू काकड़ में कहीं मिल जाएगा, ऊंट और बकरी बड़े चाव से खाती, कैसा होता भी बात करेंगे। गोखरू का चूर्ण बनाओ, 5-10, ये काली मिर्ची की तरह होता है, इसका चूर्ण बना लो और 1 चम्मच शहद में पेस्ट बनाकर चाट लो। चारों प्रकार की किसी प्रकार की पथरी होगी गल कर निकल जाएगी। तो गोखरू सब जगह नहीं मिलेगा, सब जानते नहीं है, तो यूटेक ने शिलाजीत केसर में डाल दिया, अच्छी बात है। महिलाओं की इंटरनल कहीं प्रॉब्लम है वो भी ठीक करेगी, क्योंकि इसमें सफेद मूसली भी है, सतावरी भी है इसमें, जो ताकत लाएगी, सूजन कम करेगी, और यूरेटस जो होता है, यूटीआई प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करेगी। कैसे लें? खाना खाने के बाद 10 से 15 ml एक बार। ये शिलाजीत है, काफी विस्तार से चर्चाएं हुई है, फिर मौका मिलते फिर कभी याद दिलाएंगे। तो ये ऊर्जा बनाए रखेगा, स्टेमिना आपका बनाए रखेगा, ऊर्जावान बनाए रखेगा। जो थक जाते हैं, मूड काम नहीं करता किसी काम में, जरूर लें। शक्ति को बढ़ाएगा, मांसपेशियों को ठीक करेगा, रक्त संचार को ठीक करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। 10 से 15 ml खाना खाने के बाद ये काम करेगा, प्लस पथरी को गलाकर बाहर निकाल देता, क्योंकि इसमें गोखरू है, शतावरी है। तो शतावरी क्या काम करती है? पेशाब की मात्रा बढ़ा। गोखरू क्या काम करती है? पथरी को गला देती है, चूरा बना देती है। और शिलाजीत क्या काम करती है? सूजन को कम करती है, पेशाब को बढ़ाती है, चूर्ण बनाती है। ये तीनों चीजें, गोखरू और शिलाजीत तो पथरी को तोड़कर चूर्ण बनाएगी, शतावरी पेशाब की मात्रा बढ़ाएगी। पेशाब प्रेशर से जब नलिका और ब्लेडर से बाहर निकलेगा, तो जो चूर्ण बने था बाहर निकल जाएगा। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, और इतना छोटा है कि बैग में आराम। एंटीबायोटिक्स का काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म का काम करती है। शिलाजीत क्यों लेते हैं वो लोग जिनका स्टेमिना खत्म हो गया, शौर्य खत्म हो गया, पुरुषत्व अस्तित्व खत्म हो गया, संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया कम हो गई, इसलिए शिलाजीत लेते हैं। तो है ना आपके पास, सब ठीक होगा। और क्या ले? मिक्स बेरी भी ले ले खाना खाने के बाद। पथरी वाले भूखे पेट बिल्कुल भी ना ले, खाना खाने के बाद ही ले, 10 से 15 ml, ठीक हो जाएगा। क्या काम करती है मिक्स बेरी? स्ट्रेस, तनाव को खत्म करती है, पेट से जुड़ी समस्याओं को खत्म करती है, लीवर को डिटॉक्स करती है। लीवर को डिटॉक्स किया तो गाल ब्लेडर के बाद जो पथरी उसको भी ठीक करेगी। और एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को खत्म करेगी। तो जिनके भी सूजन है वो जीत भी लेते हैं, नोनी जूस भी ले सकते हैं, शीवक्सबेरी भी ले सकते हैं, और ये भी ले सकते हैं। और क्या लें सर पथरी के लिए? पहली वाली पथरी बनने का कारण है कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की अधिकता। तो कैलमेक डी लें। सर ये लिया तो कहीं पथरी बढ़ ना जाए? ले कैसे लें? खाना खाने के 15-20 मिनट बाद एक टेबलेट मुंह में रख लें, या तो चूस लें या फिर निगल लें, चबाएं नहीं। तो ये क्या काम करेगा? डी, कैलमेग को अवशोषित करेगा। कैलमेग वाली और दूसरी यूरिक एसिड वाली पथरी बन रही है उसको गलाने में मदद करेगा, थकान होगी उसको ठीक करेगा, और जो ब्लड में यूरिया बढ़ गया उसको कैलमेग डी दोनों मिलकर उसको ठीक करेगा। तो जिनके पेशाब में झाग आ रहे हैं वो कैलमेग डी जरूर लें, ठीक हो जाएंगे। क्या क्या काम करता है और ये आपके पास लिखा हुआ, मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। आप भी इसे पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मुख्य खनिज है, उस रक्तचाप बीपी को ठीक करता है। वेरिकोजेज, घुटने के नीचे पिंडलियों में नसें मकड़ी के जाल की तरह फैल गई है, वो वेरिकोजेज होता है, उसको ठीक करेगा। बच्चों की हड्डी बनने में मजबूती करेगा। और बताओ सर? लेमन टी जरूर लें, आदत डाल लें, उमस वाले मौसम में तो जरूर लें। गर्म पानी करें, आधा से 1 कप, उसमें एक लेमन टी डाल लें, जब वो पिघल जाए, गुनगुना या पीने जैसा हो जाए, 1 चम्मच शहद डाल लीजिए, चिप चिप करके पीजिए, एक साथ मत पीजिए। जैसे 5 घूंट है तो 1 घूंट ले लिया, उस 1 घूंट को 3 से 5 बार में पीजिए। तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, पथरी को ठीक करेगा, ब्लड में जो अवशिष्ट चले गए हैं उनको इतना
पतला कर देगा कि किडनी को छानने में, उसको अलग करने में सुविधा हो जाएगी। ये लेमन टी के काम है, आपके पास लिखा हुआ है। ये विटामिन सी से भरपूर है, डाइजेशन को ठीक करता है। स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ते रहे। ग्रीन टी लेने बिल्कुल लीजिए, ग्रीन टी भी लेना ही है। कैसे? गर्म पानी कर लीजिए, उसमें एक टेबलेट डाल लीजिए, जब वो गुनगुना हो जाए ले लीजिए। ये ऑप्शन है। मतलब लेमन टी के लिए तो मैं कहूंगा कि 7 बार लेमन टी लेते हैं तो 5 बार तो आप शायद डालिए डालिए। ग्रीन टी में आपकी इच्छा है, 7 बार लेते हैं तो 2 बार तो डाल ले तो ठीक रहेगा। वही पानी गर्म करें, एक टेबलेट डालें, गुनगुना नॉर्मल हो जाए, चिप चिप करके पी ले खाना खाने के बाद। और क्या करें, आपके पास पानी भी आ चुका पीने के लिए, और पानी भी वो है जो अमृत है। अमृत जैसा नहीं, अमृत ही है। इतने एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं इन पर कि मजा आ जाता है। फिजिक्स वाले टीचर नहीं मानते तो उन्हीं की लैब में एक्सपेरिमेंट कराता हूँ ले जाकर। बोतल ले जाता हूँ स्कूल में, छोटी बोतल तो मेरे पास है ही, कैंपर 2 मेरे पास है, घर पर एक में जा रहता हूँ, पानी की बोतल भर के ले गया और साथ में रखता हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर वो फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले लेक्चर होते हैं, जिद्दी स्वभाव तो होता ही है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जो आ गया कोई माइंड ना करें, वो पता नहीं अपने आप को क्या मानते हैं। वो जॉब है, पैशन है। आदमी बने रहो, महिला बने रहो, आइडियल मत बनो। तो ये अपने पास अल्कलाइन वाटर है। अल्कलाइन वाटर का क्या क्या काम है ये मैंने दे दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी अपना इतना काम है कि अल्कलाइन वाटर एसिड को कम करेगा, यूरिया को कम करेगा, अवशिष्ट को कम करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करने में किडनी की मदद करेगा, लीवर के पास जो गॉल ब्लैडर है उसकी मदद करेगा। इसलिए कम से कम आधा लीटर अल्कलाइन वाटर तो 24 घंटे में यूज करना ही चाहिए। इसलिए सिल्वर को तो मैं माफ तो नहीं करूंगा, लेकिन गोल्ड या उससे ऊपर वाले उनके घर में तो वाटर कैंपर होना ही चाहिए। प्रतिज्ञा कर लें, अगर आप परिवार का भला चाहते हैं, देश को हेल्थी वेल्थी रखते हैं, यूटेक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप खुद हेल्थी और वेल्थी रखते हैं, तो प्रतिज्ञा कर लो, संकल्प कर लो कि घर में बोतल और अल्कलाइन वाटर तो होना ही चाहिए। मेरे दोस्त, मजबूरी है। पता नहीं वो जापान की कौन सी मशीन थी, 2.5-3 लाख की, लोग लेकर आते थे, प्रचार करते थे, लेकिन हम तो तब भी आयुर्वेद में विश्वास था तो हम तो अल्कलाइन वाटर बना लेते थे, धनिया पुदीना उससे, और उनको पिलाते थे। तुलना करते थे, वैसा का वैसा होता था। तो मैंने उनको कहा कि जब हम खान पीन से अल्कलाइन वाटर बना सकते हैं तो क्यों 3 लाख की मशीन ले भाई। और अब वो 3 लाख की मशीन अपने इसके सामने फेल है। मतलब मैं उनके सामने घर बैठकर अपना जो वाटर कैंपर है उसका पानी, उनका पानी लाता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, अपना पूर्णतः शुद्ध, और उनमें आंशिक विकृति है। तो कहता है यार भाई साहब ऐसे कैसे? मैंने कहा 3 लाख लूट लेता तो मुझे कम कर दे। तो दोस्तों अब उनके 3 लाख की मशीन है वाटर कैंपर, तो कैसे लेगा, ईगो है। परंतु उसके मन में ये तो है कि किसी को ज्वाइनिंग करा के मंगा लूं, तो प्रचार करना रुक गया उनका, उन मशीनों का। समझिए, समझाइए, लर्न, टीच और डुप्लीकेट। मतलब इतनी प्यारी विनिंग टीम है, इतने प्यारे लीडर है, इतना प्यारा यूटेक प्लेटफॉर्म है। ईश्वर की दया से सीएमडी एमडी मैनेजमेंट टीम बहुत प्यारी है। सारे लीडर अपलाइन आपके देवत्व की तरह हैं। दोस्तों उनको शरण में जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब मैं तो कई बार ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु क्या जन्म दिया है। हालांकि विपरीत परिस्थितियों में क्यों रोते हो? भगवान कृष्ण भी तो विपरीत जेल में जन्मे थे। अरे जन्मते माँ बाप छोड़ना पड़ गया था, यमुना नदी पार की तो शेषनाग करो। भगवान कृष्ण को देखिए, क्या समस्या नहीं थी उनके, अपने सामने तो कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद रासलीला करने के बाद आया वारी, तो महाभारत में समझाया, नहीं माने तो समझा दिया। वरवरी का आया कि मैं तो उसको भी समझा दिया। कूटनीति तो सीखे भगवान कृष्ण से, ज्ञान प्रेम सौंदर्य सीखे कृष्ण से, बना लो आदर्श। धर्म आपका कोई भी हो, सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखिए। और मैं तो देता हूं उपमा अपने विनिंग टीम के फाउंडर को। क्या उम्र है एक तरह से, हालांकि मेरे मुंह से शोभा नहीं देता, लेकिन अभी बच्चे ही हैं, क्योंकि अभी खुद ही बच्चे हैं, बाद में बनेंगे बच्चों के माँ बाप। तो क्या टीम बनाई, क्या प्लेटफॉर्म दिया, क्या ट्रेनिंग देती, क्या लीडर का चयन करके ट्रेनिंग दिलाते हैं। बंदा सोता ही नहीं है। देवेश शुक्ला जी उनका नाम, कोहिनूर कहते हैं उन्हें। वो भी भगवान कृष्ण की तरह ही विपरीत परिस्थिति से निकले थे। जेल आम का पेड़ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परिवार वाले ही, हाँ हाँ, परिवार वाले ही तो होते हैं पहले। क्योंकि भांगड़ा करने वाले जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो ढोल बजाने वाले इतने ही होते हैं।
बना लो लीडर, आपका कोई भी डायमंड है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, कोहिनूर तो है ही है, लेकिन मान लो नहीं लगते कोहिनूर सर सुंदर, कोई बात नहीं, उनकी टीम में आते रहो लीडर, सारे उन्हीं के वंशज हैं, किसी को भी बना लो, लेकिन एक लीडर तो आपको बनाना ही पड़ेगा, आदर्श तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये पानी लीजिए। क्या करें सर? देखो, अगर आप में थकान होती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्वेलिंग आती है, किडनी की प्रॉब्लम है ही, बार बार पेशाब आता, किडनी की प्रॉब्लम है ही, बदबू आती है, किडनी की प्रॉब्लम है ही, झाग आते हैं, प्रोटीन बाहर निकल रहा है, किडनी की प्रॉब्लम है ही, गहरा पीला है, किडनी की प्रॉब्लम है ही। क्या करूं? लेने शीबक्त्रो नोनी जूस मिक्स बेरी शिलाजीत केसर, चारों को, बस हो गया काम। शीबक्त्रोन, नोनी जूस, शिलाजीत केसर, मिक्स बेरी, इन चारों को दे देना, चारों प्रकार की पत्ती बाहर निकल जाएगी। लेमन टी, ग्रीन टी, ये बनने नहीं देगी। शहद मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, आपके पास सारी चीजें दूर कीजिए, भगाइए। होम रेमेडी भी दे दो सर थोड़ी सी, यस। आइए, ये गुर्दे में पथरी हो गई, तो जब तक ये प्रोडक्ट आप मंगाएंगे तब तक इन चीजों का यूज कर सकते हैं। क्या? ये फल खाएं, स्क्रीनशॉट लेते रहें तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि अब इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। क्या करें सर? तुलसी रोज लें, आपके पास है, लें। नारियल पानी रोज पिए। क्या करें? अब ध्यान से देखें, नारियल पानी में 2 बूंद तुलसी लिक्विड की डाल दो। शिवक्तरन सुबह आपने ले लिया, ले, तो नारियल पानी में नींबू की 3 4 5 बूंद डाल दीजिए, रे तुलसी की 2 4 पत्ती का रस डाल दीजिए, पत्री को गलाकर बाहर निकाल दे। ये नींबू है, नारियल है, तुलसी है। क्या काम करता है? तो देखो दोस्तों, लेमन में साइट्रिक एसिड है, वो पत्री को तोड़कर चूर्ण बनाता है। तुलसी में भी एसिड है, ये पत्री को तोड़कर चूर्ण बनाता है। तो तुलसी और नींबू पत्री को तोड़कर चूर्ण बनाता है, और ये नारियल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो उस टूटे हुए चूर्ण को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालता है। तो ये होम रेमेडी है। नारियल पानी में 1 2 बूंद नींबू की डाल दीजिए, 3 से 5 तुलसी के पत्तों का रस डाल दीजिए, और पानी गिलास में गडमड करके सप्ताह में 1 या 2 बार पी लीजिए। पथरी नहीं बनेगी, बन गई तो गलना शुरू कर देगी, बाहर निकलना शुरू कर देगी, क्योंकि शायद नींबू और तुलसी तो उसे तोड़ता है, और नारियल का इलेक्ट्रोलाइट जो गुण है वो उसे बाहर निकाल, जरूर लें, ये से बाहर निकल जाएगी। ये गोखरू है, काकड़ में बहुत मिल जाएगा, जंगल में बहुत मिल जाएगा, नहीं मिलता तो पसारी की दुकान पर मिल जाएगा। 8 से 10 गोखरू के बीज लीजिए, इनका चूर्ण बना लीजिए, चूर्ण बनाकर इसमें चम्मच 1 चम्मच शहद की मिलाकर पेस्ट बना लीजिए, और जीभ से चाटिए, पतरी को तोड़कर बाहर निकाल देगा। ये होम रेमेडी है सर। और बताओ ने, ये मक्का है, आजकल खूब है, तो मक्का के जब इस सरे को, जो भी आप कहते हैं, इसको जब छीलते हैं तो इसके ऊपर बाल निकलते हैं, वो बाल, लगभग 50 ग्राम बाल 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए। जब वो 1 लीटर पानी पाव भर, आधा आधा 1 किलो या पाव भर रह जाए, तो उसमें ये ले लिया, अब उसमें ये मिला दीजिए, क्या? अजवाइन, जीरा, सौंफ के बाल, और उबाल लीजिए। जब वो नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए, कौन सा, 1 लीटर पानी में मक्का के बाल 50 ग्राम के आसपास लेकर उबाल लीजिए। अब ये पानी 1 लीटर था, आधा लीटर रह गया, तो अब वो आधा लीटर रह गया, उसमें अजवाइन 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच लेकर फिर उबाल लो, और वो आधा लीटर अब पाव भर रह जाए, छान लो, और इस पाव भर पानी को 3 से 5 बार दिन भर में लीजिए। चारों प्रकार की पथरी गलकर बाहर निकल जाएगी, अब नहीं बनेगी। इसलिए जब मौसम आ ही चुका है, तो 15 दिन में नहीं तो महीने में 1 2 बार तो इसका यूज कर लेना चाहिए। 3 रेमेडी होगी। चौथी चाहते हैं तो पीपल के पत्ते, नीम के पत्तों को चबा लीजिए, या फिर उनको 1 कप पानी में उबाल कर, आधा कप रह जाए, घोट घोट पी लीजिए, पथरी नहीं बनेगी, बन गई तो बाहर निकल जाएगी। खरबूजे का छिलका जो होता है, उसे उबाल कर 1 चम्मच शक्कर मिला लो और पी लो। खरबूजे का स्क्रीनशॉट ले लेना। यस, खरबूजा जिसका छिलका अपन खाने के बाद फेंक देते हैं, तरबूज की बात नहीं कर रहा मैं, खरबूजे की बात कर रहा हूं। उस खरबूजे का जो छिलका, उसमें ये चीजें हैं, एसिड, और बाहर निकाल देगा। सर और बताओ ने, तोरियों खाना शुरू कर दीजिए। ये तोरई है, तोरई गाय के दूध और ठंडे पानी में मिलाकर लोगे ना, तो 7 दिन में आपकी पथरी को बाहर निकाल देगी। तोरी का जूस बना लें, उस जूस में ठंडा पानी, बर्फ का नहीं, गर्म नहीं, गुनगुना नहीं, ठंडा,
और या गाय के दूध 1 कप में से मिलाकर जूस पिलाइए, पथरी बाहर निकल जाएगी। तो जब तक ये प्रोडक्ट 10-15 दिन में आए आप इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो 15 दिन में 1 महीने में इनका यूज जरूर करें, दोबारा पथरी बनेगी नहीं। सर और बताओ ना, ये चीकू के बीज है, इनको पीस लें, चूर्ण लें, बाहर निकल जाएगी। पपीता खूब खाएं तो ये बाहर निकल जाएगी। लहसुन खूब खाएं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और कौन सी दाल खाने से पथरी गलकर बाहर निकल जाए? कुल्थी की दाल। ये कुल्थी है, पंसारी के पास मिल जाएगी। 1-2 चम्मच कुल्थी ले आइए, शाम को आधा कप 1 कप पानी में घोल लीजिए, गर्म करने की जरूरत नहीं है। सुबह जब ये पूरा घुल जाएगा, मेरा मतलब इसका रस इसमें आ जाएगा, बीज तो जो कि तो ही रहेंगे, इसके जो एलिमेंट वो इसमें आ जाएंगे, फिर आप दिन में 3-4 बार इसे पी लीजिए, पथरी नहीं बनेगी, बाहर निकल जाएगी। ये इस प्रकार से छोटी छोटी रेमेडीज मैंने आपको दी है। और क्या करें सर? ये योगासन करते रहें, सी बकथ्रोन लें, मिक्स बेरी लें, नोनी जूस लें और केसर शिलाजीत लें। उसके बाद होम रेमेडी मैंने बताई, लेकिन ये एक्सरसाइज जरूर करें। कौन सी? ये योग जरूर करें। कौन कौन से? भुजंगासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वज्रासन। वज्रासन तो खाने को पचाता, रोज करना ही चाहिए। और यवन मुक्तासन, पश्चिम मोत्तासन। ये 5 में से एक दिन एक दिन सप्ताह भर में 5 करें, पथरी नहीं बनेगी। बन गई तो गलने में मदद करे, इसलिए योगासन जरूर करें, और भी लाभ होंगे। सर और कुछ? ये पॉइंट दबा लें, ऊपर दिख रहा होगा राइट में, ऊपर ऊपर आंख है, फिर मुंह है, तीसरे स्थान पर किडनी है। इस पॉइंट को दिन में 3 बार 1 से 2 मिनट दबाएं। किडनी में पथरी बन रही है तो प्रक्रिया कम हो जाएगी, बन चुकी है तो गलना शुरू हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगा। तो पथरी का दर्द जिनके ऐसे नहीं होते उन भाई बंधु को जरूर बताना कि इस पॉइंट को जरूर दबाएं, जरूर दबाएं। एक पॉइंट तो यह है, अंगूठे के जस्ट जड़ों के नीचे किडनी है, इस पॉइंट को दिन में 1-2 मिनट 3 बार जरूर दबा लें। नहीं है तो भी दबाएं, बनेगी नहीं पथरी। और अगर सूजन है किडनी में, दर्द रहता है, तो ये जो छोटी अंगुली है, ये लाल निशान दिख रहा है छोटी अंगुली का, इस पॉइंट को भी 2-3 मिनट दबाएं दिन में 2 बार, तो वो जो किडनी का दर्द है या और भी कोई दर्द है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा अगर चाहते हैं तो नीचे पैर है, दोनों पैर एडी के नीचे से लेकर अंगूठे से दबाते हुए, दोबारा जैसे बायां पैर ले लिया तो बाएं पैर के ये जो एडी है इसके ऊपर से दाएं दोनों हाथों के अंगूठे और अंगुली से दबाते हुए इसी पैर के अंगूठे तक जाएं, मालिश करें। अगर पेन ऑयल लगाकर मालिश किया तो मजा लगा जाएगा। तो दोस्तों, किडनी की पथरी गलना शुरू हो जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा। तो तीनों पॉइंटों का भी आप इस्तेमाल करें। और चलते चलते किडनी की सफाई के लिए तरबूज, लीवर की सफाई के लिए गन्ने का, फेफड़ों की सफाई के लिए सुबह सुबह हवा में, आंतों की सफाई के लिए दही, और ब्लड की सफाई के लिए चुकंदर का रस जरूर पिए। ध्यान रहे, आप बच सकते हैं इनसे। दुखी होने से अंगों पर प्रभाव पड़ता है, आपके पेट को कमजोर कर देती है। चिंता क्यों करते हो? और आपने सुना भी होगा, चिंता कठिन चितांते चिंता को चिच्चेत, चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। क्यों करते हो? चिंता कठिन चितानते, चिंता को चित चेत, चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। क्यों करते हो चिंता? हेल्थी रहती रहो मेरे भाई। तनाव मत कीजिए, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों को। गुस्सा मत करो, ये लीवर को खराब करता है। डरो मत किसी से, किडनी को खराब। क्या डरना, निडर रहो। दुख फेफड़े को खत्म करता है, बिल्कुल। दुख लो ही मत, आ गया तो ही मत लो, तो उसका काम आना। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार आपकी तरफ। लगता टाइम ज्यादा हो गया तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जरूरी था। चलते चलते वही कहूंगा कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। निडर रहें, स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें, वेल्थी रहें, किसी से ना डरें। मुश्किल आए तो उनको चैलेंज दे दो, मुश्किलों से कह दो उलझा। बैक द होस्ट, आवाज आ ओके। रही है सर? ओके सर। यस सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वाकई में साथियों, आज का सेशन तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त रहा है।
क्योंकि सर ने जो पथरी के बारे में बताया, आज ज्यादातर देखा हर इंसान कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम, मतलब खुद को होगा या फिर फैमिली में किसी न किसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम पथरी को लेके अक्सर देखी जा रही है। और साथियों, सर ने आज पूरा A to Z पथरी मतलब पथरी कैसे बनती है, क्या तरह, 4 तरह की पथरी होती है और 4 तरह का सर ने निवारण, मतलब पहले बताया सर ने पथरी 4 तरह की कैसे कैसे होती है, अलग अलग तरीके बताया है, क्यों बनती हैं और उसका निवारण कैसे है। और साथ ही सर ने बड़े कुछ घरेलू नुस्खे बताए, नुस्खे की मतलब उसको यूज करने सर ने बहुत सारी चीजें, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते